लोग ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट ही नहीं देते। बोलते हैं हम ओटीपी नहीं देंगे, बैंक का पैसा गायब हो जाएगा। यार मैं उन्हें कैसे समझाऊं? एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाला पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका है, उसको प्रोडक्ट भी पसंद आ चुके हैं और वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो चुका है, और जैसे ही आपने कहा कि आधार कार्ड दीजिए, आप पासबुक दीजिए, नॉमिनी का आधार कार्ड दीजिए और एक फ़ोटो दीजिए और ओटीपी आएगा, आपको बताना है, और जैसे ही आपने ये कहा सामने वाला व्यक्ति मुरझाना चालू हो जाता है और बोलता है इतने सारे डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए, ओटीपी क्यों चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बैंक का पैसा पूरा गायब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और जैसे ही वो ये बोलता है आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा फ्रॉड तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और वहीं से कहानी गड़बड़ हो जाती है। वो बोल देता है अभी नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो ज्वाइनिंग हाथ से आपके निकल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइनिंग के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए कैसे कन्विंस करना है, और दूसरी बात किस एग्जाम्पल के साथ आपको उसको कन्विंस करना है ताकि वो व्यक्ति आपको डॉक्यूमेंट आसानी से दे सके और बढ़िया तरीके से प्रसन्न होकर दे सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए हमें कैसे कन्विंस करना है। जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को डॉक्यूमेंट के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम क्या करना है कि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे में मायूसी नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को ये लगेगा कि मैंने सही बात बोली है, ये फ्रॉड है, कोई ना कोई सिस्टम फ्रॉड होगा। तो वहाँ पर उसको समझ में आ जाता है बात कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यदि आपका कॉन्फिडेंस, यदि आपकी भावनाएं, यदि आपका चेहरा एकदम एक्साइटेड होगा, आप मज़े से बोलेंगे, मज़े से बात करेंगे, तो उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और हंसी खुशी देना पड़ेगा। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको उसको बताना है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी सही तरीके से जानकारी भरे, और बहुत सारे लोग जो भी ज्वाइन हुए हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। आप ये देखिए, राम जी का, श्याम जी का, घनश्याम जी का, सभी की आईडी खोलकर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दिखाइए कि बैंक पासबुक कहाँ लगा है, आपका आधार कार्ड कहाँ लगा है, नंबर कहाँ लगा है, ओटीपी आया है तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। उसके बाद आपको उसका आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना है। ऐसे 8-10 लोगों का यदि उसके संपर्क में आइडेंटिटी कार्ड आप दिखाएंगे, उनकी पर्सनल डिटेल दिखाएंगे, तो उसको लगेगा कि यस ये सारे लोग तो दिए हैं डॉक्यूमेंट, मुझे भी देना चाहिए। तो फिर आपको उसको डिटेल में एक एक करके आपको समझाना है। पहली चीज़ समझाना है कि आधार कार्ड और फ़ोटो क्यों लिए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि आरसीएम के जैसे मैंने फ़ायदे बताए कि आपको 10 से 20% की छूट मिलेगी। किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। तो आप कौन हैं? उसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगी, और जब भी आप 6 महीने तक खरीदारी कंप्लीट करते हैं तो 7वें महीने आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा आपके आईडी के थ्रू कि क्या आपने सच में 6 महीने तक खरीदारी किया है। उसका 12 से 16.5% का सामान आपको फ्री मिलेगा। तो किसको मिल जाए भाई, किसने खरीदारी किया? उस आधार कार्ड से और उस फोटो से आपका पहचान पता चल जाएगा कि यस आपने ही खरीदारी किया है। वैसे आपकी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कंपनी के साथ कि आप जाओगे, चेहरा दिखाओगे, उस कंपनी मालिक को याद रहेगा और वो आपको फ्री सामान दे देगा, आपको डिस्काउंट दे देगा। तो उसने एक सिस्टम बना दिया कि आधार कार्ड और फोटो के माध्यम से आपकी पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो इस कारण आधार कार्ड और फोटो लिया जाता है। और अगली बात, बैंक पासबुक क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण जोड़ना है जो कि बहुत इफेक्टिव उदाहरण है, वह है गैस एजेंसी का। तो उसको बोलिए कि देखिए एक बात समझिए, जब भी आप गैस सिलेंडर भरवाते हैं या फिर आप गैस सिलेंडर का नया कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ओटीपी भी देना पड़ता है, आधार कार्ड भी देना पड़ता है और बैंक पासबुक भी देना पड़ता है। तो बैंक पासबुक क्यों देना पड़ता है आप जानते हैं ना? आप सोचेंगे कि मैं तो गैस सिलेंडर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में ज़रूर आया होगा कि पासबुक क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से सब्सिडी वापस आती है। ठीक उसी तरीके से आप मान लीजिए कि जब भी आप आरसीएम से किराना या अपने ज़रूरत का सामान आप खरीदी करेंगे, उसी तरीके से आपको सब्सिडी आएगी।
यानी जो भी आप खरीदारी करेंगे 2 से 22% का पैसा आपके खाते में आएगा। कंपनी आपके खाते में भेजना चाहती है क्योंकि आपने खरीदारी किया, तो वो बना हुआ पैसा किसके खाते में भेज दे, इसीलिए वो आपका बैंक पासबुक मांगती है। और आप बैंक पासबुक ना देकर ये गलती कर देंगे कि मैं पासबुक नहीं देता हूँ, मेरा पैसा इकट्ठा रखिए, तो ऐसा नहीं होने वाला साथियों, क्योंकि बैंक पासबुक आपको देना पड़ेगा। आपके पासबुक का जैसे ही हम मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं उसमें IFSC कोड, आपका खाता नंबर, आपका सारा बैंक का डिटेल उसमें रहता है, वहाँ पर हम फीड कर देते हैं और आपका बना हुआ पैसा आपके खाते में आ जाता है। आपका पैसा गायब नहीं होगा, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, आपका पैसा 1 रुपया गायब नहीं होगा, केवल आएगा। आज तक किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो पैसा निकाल ले। और यहीं पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ OTP क्यों लिया जाता है। OTP लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज तक आपने देखा होगा कोई भी कार्य होता है OTP लिया ही जाता है। एक किसान जब खाद लेने जाता है, टोकन बनवाता है, तो कितनी OTP देना पड़ता है। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की KYC करवाते हैं बैंक में या फिर कहीं भी आप KYC करवाते हैं तो आपकी OTP ली जाती है। बिना OTP के कोई काम ही नहीं होता। और रही बात पैसे गायब होने की, तो सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब भी कोई OTP आता है तो उसमें साफ लिखा रहता है कि ये OTP किस लिए आया है, कहाँ से आया है। यदि आप खाद निकलवा रहे हैं तो खाद का OTP आएगा, यदि आप KYC करवा रहे हैं तो KYC का OTP आएगा। उसी तरीके से आप RCM में जुड़ रहे हैं तो RCM का OTP आएगा कि आप इसमें जुड़ रहे हैं, तो आप ये OTP दीजिए, ना कि बैंक से आता है। बैंक से कभी OTP नहीं आता, ना हम लोग कभी भेजते हैं। आपको उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई बताई गई होंगी कि आप RCM में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये OTP आप दीजिए। तो OTP से डरने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। RCM सेफ़ है, RCM में जो डॉक्यूमेंट जाते हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ है, तो परेशान आप मत होइए, पूरी तरीके से सेफ़ और सिक्योर कंपनी है। अब आप बोलेंगे नॉमिनी का आधार कार्ड क्यों लिया जाता है भाई? तो नॉमिनी के आधार कार्ड के लिए सबसे गहराई में बात समझने की ज़रूरत है। जब भी आप नॉमिनी का कहीं भी नाम लिखाते हैं तो वो आपका वारिस होता है, यानी आप इस पृथ्वी पर ना रहें तो आपके बाद कौन संभालेगा आपकी जायदाद। आप पूछेंगे कि ये जायदाद क्या है, RCM में हम तो कोई जायदाद बना ही नहीं रहे। तो मैं आपको बताता हूँ, खरीदारी ही एक सबसे बड़ी जायदाद है। आपका सबसे बड़ा पैसा, कमाया हुआ सबसे बड़ा पैसा कहाँ गया? वो बाज़ार में ही गया। लेकिन बाज़ार से आज तक आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। लेकिन RCM ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप ना रहोगे तब भी वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। यानी आपके घर की खरीदारी जो भी होगी, उसका पैसा जो भी बनेगा वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा, वो ID नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आज आपको प्रोडक्ट पसंद आए, कोई बात नहीं, क्या पता आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए हैं आपने किसी दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, चौथे को बताया, और आपको ये अभियान समझ में आने लगा, आप काम करना स्टार्ट कर दिए और आपको पैसा आना चालू हो गया। लेकिन वो पैसा 10,000, 15,000, 20,000 किसको जाए? वो आपको जाएगा, आपकी नॉमिनी को जाएगा। इसीलिए नॉमिनी की डिटेल लिया जाता है साथियों। नॉमिनी की डिटेल देना बहुत कंपलसरी है और ये बिल्कुल सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर पैन कार्ड की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। तो उसी बात से लिंक हुई ये बात है कि जब भी आपके खाते में 5,000, 10,000, 8,000, 20,000 जो भी पैसा बनता है और आ जाता है, तो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहाँ पर रहेगा? कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में किसने ट्रांसफ़र किया और किसके खाते में ट्रांसफ़र हुआ? ये सारा रिकॉर्ड आपको इस पैन कार्ड के माध्यम से मिलता है। आपका टैक्स 18% ना लगे, आपको 2 से 2.5% ही देना पड़े, ये सारी व्यवस्था कहाँ से मिलती हैं? ये पैन कार्ड से ही मिलता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, भविष्य को देखकर हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात शॉर्ट में समझाकर उसको कन्विंस करके बताना है कि भैया ये काम है, इस वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं और यदि आप जान चुके हैं कि ये बहुत पावरफुल कंपनी है, सारा काम रिकॉर्ड वाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए। बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है, आज तक किसी की भी कोई शिकायत नहीं आती। और यहाँ तक कंपनी भी ये मुहिम चला रही है कि कोई भी व्यक्ति
फ्रॉड कर सकता है। आपको सजग रहना है। हमारे होम पेज पर ये बताया जाता है कि फ्रॉड से आप सावधान रहें। तो कंपनी को ये सारी चीज़ें पता है कि क्या हो सकता है आपके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बातें समझ में आ गई हो तो आप कमेंट में जाकर अपनी राय लिखिए और बताइए कि और कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।